आज सुबह सुबह रानू चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मौसी दूसरे गांव से आ रही थी। अरे अरे माँ, कब आएगी मौसी? अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी मौसी रास्ते में है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। अरे अरे माँ, मैंने तो सुना है कि हमारी मौसी को कराटे आते हैं, मुझे मेरे मामू के बेटे ने बताया था। हाँ हाँ मेरे बच्चे, उसने ठीक बताया था। दरअसल तुम्हारी मौसी ने शादी नहीं की और ना ही उसके बच्चे हैं, वो अकेली रहती है और वो बहुत सुंदर है, इसीलिए उसने कराटे सीख लिए ताकि वो खूनी पक्षियों से अपनी जान बचा सके। आखिर वो इतनी सुंदर है। इरी इरी माँ, मैं भी अपनी खाला से वो सारे कराटे सीख लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, अभी उसको आ तो जाने दो। रानू चिड़िया भी सुबह से अपनी बहन के लिए खाने बना रही थी क्योंकि उसकी बहन बहुत अरसे बाद उसके गांव आ रही थी। यूं ही रानू ने सारी तैयारियां कर ली थीं कि इतने में उसकी बहन आ जाती है। अरे अरे टोनी, तुम तो वैसी की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। हाँ हाँ रानो, लेकिन तुम बदल गई हो, थोड़ी सी मोटी भी हो गई हो। अरे अरे, अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मोटा होना तो आम सी बात है। तुमने शादी नहीं की ना, तभी तो इतनी दुबली पतली हो। तभी तो मैंने शादी नहीं की कि कहीं मेरा ये हुस्न ख़त्म ना हो जाए, और मुझे वैसे भी शादी वादी का शौक़ नहीं है, मुझे तो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। यूं ही दोनों बहनें बातें कर रही थी कि इतने में चुटका और चुटकी आ जाते हैं। वो भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश थे। वो आधी रात तक मौसी से कहानियाँ सुनते हैं। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। जंगल के सभी पक्षियों को रानू की बहन के आने का पता चल गया था। सभी पक्षी तो उसके घर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। अरे अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? अरे अरे, मैं वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर चिड़िया देखी है। आखिर वो कौन है? अरे अरे कालू भैया, वो मेरी बहन है। आप यहाँ से चले जाइए, कहीं आपने गौरी से मार तो नहीं खानी, अगर उसे पता चला तो वो आपको मार डालेगी। अरे अरे रानो, मैं तो बस वैसे ही आ गया था, मैं अब जा रहा हूँ। यूं ही वो वहाँ से चला जाता है। अरे अरे मौसी, हम आज घूमने जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम लोगों का जंगल देखना चाहती हूँ। यूं ही चुटका चुटकी और उनकी मौसी उसी जंगल में घूमने चले जाते हैं। वो नदी किनारे भी जाते हैं। अरे अरे मौसी, आपको हमारा ये गांव कैसा लगा? अरे अरे, बहुत सुंदर है तुम लोगों का गांव। यूं ही वो सारा दिन घूमते फिरते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। यूं ही वो लोग रात का खाना खाते हैं। बच्चे तो अब सो चुके थे। दोनों बहनें रसोई घर में बैठकर बातें कर रही थी। अरे अरे, कितना वक्त गुजर गया, हम दोनों बहनें मिलकर नहीं बैठी। और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि तुम्हारे गांव के करीब चीलों का जंगल है। मैं वहां से गुजरी तो एक चील मेरे पीछे लग गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने उससे अपनी जान बचाई। अरे दैया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। कहीं मेरी प्यारी बहन को कुछ हो गया होता तो मैं माँ को क्या जवाब देती? अरे अरे, मुझे भला कोई क्या कहेगा, किसी ने मुझे कुछ कहकर अपनी शामत लानी है क्या? यूं ही दोनों बहनें हंसने लगती हैं। काफ़ी दिन बीत चुके थे, दोनों बहनें खुशी खुशी रह रही थीं क्योंकि टोनी को भी उनका जंगल बहुत पसंद आया था। यूं ही सारे जंगल में टोनी की बातें हो रही थीं। अरे अरे, तुमने देखी है रानू की बहन कितनी सुंदर है? हाँ हाँ देखी है,
तभी तो जंगल के सभी पक्षी उसके गिर्द मंडरा रहे हैं। तुम मिट्ठू भैया पर जरा ध्यान रखना, कहीं उसके चक्कर में रानों के घर के चक्कर ना काटते रहें। अरे अरे, मिट्ठू काटे ना काटे, कालू जरूर काट रहा है। मैंने कल भी उससे रानों के घर देखा था। यूं ही वो तो सब शक में पड़ जाती हैं। यूं ही एक दिन टोनी नदी किनारे घूमने गई थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे, तुम कितनी सुंदर चिड़िया हो, आखिर तुम पहले कहाँ थी? हमें पहले क्यों दिखाई नहीं दी? अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं गौरी से नहीं तुमसे शादी करता। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी कर लेती? काले कौवे, तुम जरा एक दफा अपनी तरफ तो देखो, क्या तुम मेरे साथ अच्छे लगते? अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? अरे अरे, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तो अच्छों को भाव नहीं दिया। तुम क्या चीज़ हो? अब यहाँ से चलते बनो, वरना ऐसा ना हो कि मुझसे एक थप्पड़ खा बैठो। यूं ही टोनी तो कालू को वहाँ से भेज देती है। मिट्ठू तोता कालू का बहुत मजाक उड़ाता है। तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था कि उस चिड़िया की तरफ मत जाओ। कालू कौवे, तुम तो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। अब सुनाओ, तुम्हारी तो उसने इज्जत खाक में मिला डाली। अरे अरे, ज़्यादा बातें मत करो, इस चिड़िया को तो अब मैं मज़ा चखाऊंगा। यूं ही कालू को तो अपनी बेइज्जती नहीं भूलती। कुछ दिनों तक कालू जंगल में था कि वहाँ पर एक चील आ जाती है। अरे अरे, मुझे मत खाना चील। अरे अरे, तुम जैसे कड़वे कौवे को खाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो यहाँ पर एक सुंदर चिड़िया को ढूंढने आई हूँ। वो मेरा शिकार थी, लेकिन भागकर तुम लोगों के जंगल आ गई। अरे अरे, कहीं तुम उस चिड़िया की बात तो नहीं कर रही जो पश्चिम के जंगल से आई है? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो उसी चिड़िया की बात कर रही हूँ। अरे अरे, तो तुम फिक्र मत करो, वो चिड़िया मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे अरे, तुम उसे मेरे पास ले आओ। तुम जितने भी सोने के सिक्के मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब तो मेरी जिद बन गई है। उस चिड़िया का गोश्त जब तक मैं नहीं खा लूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। वैसे भी सुंदर पक्षी खाना मेरा शौक है। यूं ही कालू कौवा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस टोनी को फंसाने का सोच लेता है। यूं ही एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में थी कि कालू कौवा उससे कहता है, अरे अरे, तुम यहाँ घूम रही हो? तुम्हारी बहन तुम्हें सारे जंगल में ढूंढ रही है। अरे अरे, मेरी बहन मुझे क्यों ढूंढेगी? मैं उसे बता कर आई हूँ। अरे अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारी बहन की बेटी की टांग टूट गई है, उसे अस्पताल जाना है। वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे जल्दी से मेरी बहन के पास ले चलो। यूं ही कालू कौवा उसे जंगल के बीचों बीच ले आता है। अरे अरे, कौवे, कहाँ है मेरी बहन? इतने तक चील भी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अरे अरे, तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब तुम्हें ये चील बताएगी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो इसकी खुराक बनोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? यूं ही चील भी उसकी तरफ देखने लगती है। अरे अरे, आज तो मैं तुम्हें अपनी खुराक बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरे खिलाफ चाल चली है, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों का पाला किस चीज़ से पड़ा है। अब तुम लोग अपनी जान की फिक्र करो। यूं ही टोनी चिड़िया उनको मारने लगती है और मार मार कर उन दोनों को जख्मी कर देती है। अरे अरे, तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि मुझे कराटे भी आते हैं, और तुम जैसे पक्षियों से डील करना तो बहुत अच्छे से आता है। यूं ही टोनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। दोनों पक्षी बहुत घायल हो गए थे। अरे दैया, मैं तो मर गया, उस टोनी चिड़िया ने मुझे बहुत मारा। अरे अरे, अच्छा हुआ। वैसे भी जब से वो आई है तुम उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हो। यूं ही टोनी सारी बात जाकर रानों को बताती है।
अरे अरे कालू भैया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस काबू ने हिसाब देना होगा। मेरी प्यारी बहन की जान अगर चील ले लेती तो हम क्या करते? अरे अरे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा हिसाब चुकता कर आई हूँ। अब ना तो वो चील कभी किसी पक्षी को हाथ लगाएगी और ना ही कालू कभी साजिश कर पाएगा। दोनों की टांगें तोड़ कर आई हूँ। यूं ही उसकी बहन तो सुबह होते ही अपने जंगल को लौट जाती है, लेकिन कालू और चील को अच्छा सबक सिखा कर जाती है। तो प्यारी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।